हेलो ऑफिसर्स, मैं हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण अध्याय कोडिंग डिकोडिंग पर चर्चा कर रहे थे, जिसके हमने 5 पार्ट अब तक देख लिए हैं। आज हमारा जो पार्ट 6 वीडियो है आपके सामने दोस्तों लेकर के आए हैं। साथ ही कल हमें एक आपके द्वारा कमेंट किया गया था कि सर रीजनिंग की कक्षा 6 बजे स्टार्ट होती है ना। हाँ दोस्तों, रीजनिंग की कक्षा हमेशा जब तक रीजनिंग का ये सिलेबस चलेगा 6 बजे ही होगी, यथावत रहेगी। कल किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो जो 6 बजे वाली कक्षा थी वो जल्दी अपलोड हो गई थी। और साथ में दोस्तों आपको एक कमेंट करके मुझे बताना है कि जो मेरे द्वारा आपसे करंट जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आंसर मुझे अगली वीडियो में बताने की आवश्यकता है या नहीं है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। साथ ही दोस्तों आज हम कोडिंग डिकोडिंग के जो हमारा प्रश्नों का चौथा टाइप है उस पर चर्चा करते हैं, शब्दों को कोड संख्या या अक्षरों के रूप में। शब्दों को कोड संख्या या अक्षरों के रूप में दोस्तों। इसकी प्रश्न की जो भाषा है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में गर्ल और गुड को 735 लिखा जाता है दोस्तों। 735 किसको लिखा जाता है दोस्तों? 735 लिखा जाता है दोस्तों गर्ल और गुड को दोस्तों। गर्ल और गुड को 735 लिखा जाता है। राधा इज गुड को 729 लिखा जाता है। 729 किसे लिखा जाता है? राधा, RADHA, राधा इज गुड को दोस्तों 729 लिखा जाता है। राधा इज गुड को क्या लिखा जाता है दोस्तों? 729। और साथ में दोस्तों सोना इज बेड को, सोना इज बेड को 248 लिखा जाता है। 248 किसे लिखा जाता है दोस्तों? सोना इज बेड को दोस्तों। सोना इज बेड को क्या लिखा जाता है दोस्तों? 248 लिखा जाता है। अब आपसे दोस्तों कहा जा रहा है उसी सांकेतिक भाषा में, जिस भाषा में ये लिखे हुए हैं उसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों इसके लिए कौन सा अक्षर प्रयुक्त होगा? कौन सा अक्षर प्रयुक्त होगा? आपको बताना है 7 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 8 होगा दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे दोस्तों। अब आपको दोस्तों जैसा प्रश्न में पूछा जा रहा है पहले आपको इस तरीके से सभी को लिख लेना है, जिससे आपको समझने में दोस्तों आसानी हो सके और आप आंसर बहुत ही जल्दी दे पाएंगे दोस्तों। अब आपसे इज के बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो आप इज को पकड़िए। इज को पकड़िए। इज कहाँ पर है दोस्तों? दूसरे और तीसरे नंबर पर दोस्तों इज आपको मिल रहा है। इज आपको मिल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों आपको देखा कि इज मिल रहा है तो इसका नंबर भी तो दोस्तों आपको दोनों में मिलना चाहिए दोस्तों। तो मिलना चाहिए तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसका नंबर इसमें कहाँ है। तो आप देखो दोस्तों दोनों में कॉमन आपने इज देखा, तो दोनों में कॉमन आप नंबर देखिए दोस्तों, आपको दोनों में कॉमन नंबर मिल रहा है दोस्तों 2 दोस्तों। दोनों में आपको कॉमन नंबर क्या मिल रहा है दोस्तों? 2 मिल रहा है। तो आप दोस्तों आंसर बता पाएंगे जो इसका नंबर होगा वो क्या होगा दोस्तों? इसका नंबर क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। अब दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो गुड का नंबर है वो क्या होगा, तो आपको जिस प्रकार से इसको आपने पकड़ा था उसी प्रकार से दोस्तों आप गुड को पकड़ लीजिए। गुड को आप पकड़ लेंगे। गुड आपको पहले और दूसरे में मिल रहा है। पहले और दूसरे में दोस्तों आप कॉमन नंबर देखिए। कॉमन नंबर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको कॉमन दिख रहा है दोस्तों 7 नंबर दिख रहा है आपको कॉमन दोस्तों। आपको क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों? 7 नंबर आपको कॉमन दिख रहा है। तो आप गुड का नंबर भी आसानी से बता पाएंगे दोस्तों 7 नंबर। अब आपसे दोस्तों पूछा जाए कि गर्ल का नंबर क्या होगा, आर का नंबर क्या होगा, तो दोस्तों आप चेक कर पा रहे होंगे कि आपको न तो कहीं गर्ल कॉमन दिखाई दे रहा है और न ही आर कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों आपका जो उत्तर होगा या तो 3 या फिर दोस्तों 5 आपका उत्तर होगा।
और अगर दोनों ऑप्शन देखिए दोस्तों, एक में जैसे आपको 3 दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में आपको 5 दिया हुआ है, और आखिरी ऑप्शन दोस्तों, आखिरी ऑप्शन आपको दिया हुआ है ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपको दोस्तों चौथे ऑप्शन पर टिक करना होगा। और अगर आपको दोस्तों अगर तीसरा ऑप्शन अगर ये दे देता है कि या तो 3 होगा या फिर 5 होगा, या तो 3 होगा या फिर 5 होगा, और चौथा ऑप्शन आपको दे देता है दोस्तों कि ये 7 होगा, तो आपको आंसर दोस्तों लगाना होगा नंबर 3 वाला दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम एक अलग तरीके से भी इस प्रश्न को कर लेते हैं, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी समझने में दोस्तों, आपको और आसानी हो जाएगी दोस्तों। मैं यहाँ पर दोस्तों ये जो नंबर हैं, ये जो चीज़ें हैं, उन्हें चेंज कर देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए जो 735 है उसे मैं लिख देता हूँ दोस्तों राम प्यारा है दोस्तों, राम प्यारा है। 735 को क्या लिखा जाता है दोस्तों, राम प्यारा है। और राम भोला है को 745 में लिख देता हूँ दोस्तों, 745 लिखा जाता है। और दोस्तों और मैं लिख देता हूँ दोस्तों भोला प्यारा है दोस्तों। राम प्यारा है, राम भोला है, और भोला प्यारा है को दोस्तों मैं लिख देता हूँ 543 लिख देता हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि राम के लिए कौन सा अक्षर प्रयुक्त होगा दोस्तों, राम के लिए कौन सा अक्षर प्रयुक्त होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको जैसे मैंने बताया है, सबसे पहले आपको लिख लेना है 375 को क्या लिखा जाता है, राम प्यारा है दोस्तों, राम प्यारा है दोस्तों। उसी तरीके से जो 7, 4 और दोस्तों आपको 5 दिया हुआ है, उसे जो एग्जामिनर है जिसने यह प्रश्न बनाया है उसने लिख रखा है राम दोस्तों क्या है, राम भोला है। राम क्या है दोस्तों, राम भोला है। और जो आप आगे देखिए दोस्तों 5, 4, 3 को क्या लिखा जाता है दोस्तों, भोला प्यारा है दोस्तों, भोला प्यारा है दोस्तों। ये किसे लिखा जाता है, 5, 4, 3 को लिखा जाता है। 5, 4, 3 को क्या लिखा जाता है दोस्तों, भोला प्यारा है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राम के लिए जो उपयुक्त अक्षर है, जो सबसे अच्छा अक्षर है, वो कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, सबसे पहले आपको इस प्रकार से आपकी जो एग्ज़ाम में रफ शीट मिलती है उस पर आपको लिख लेना है दोस्तों। अब जैसे इसने एग्जामिनर ने पूछा है राम, तो आप प्रश्न में दिए गए राम को पकड़िए दोस्तों, प्रश्न में दिए गए राम को पकड़िए। राम आपको यहाँ भी मिल गया, राम आपको यहाँ भी मिल गया दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों, इनमें आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन आपको इनमें ढूंढना है दोस्तों। तो आप कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर तो 7 भी कॉमन दिख रहा है और 5 भी कॉमन दिख रहा है, 7 भी कॉमन दिख रहा है और 5 भी कॉमन दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2 कॉमन दिखेंगे, क्योंकि आप आगे देखिए दोस्तों, आपको है भी तो दोनों में दिख रहा है दोस्तों, है भी तो आपको दोनों में दिख रहा है। ऐसे प्रश्न दोस्तों अगर आपके आ जाते हैं तो आपको देखना है कहीं तीसरे में ऐसा या तो राम वाला हो या फिर है वाला, अगर तीसरे में आपको दिख रहा है तो आप तीसरे पे चले जाइए, तीसरे पे चले जाइए। आप देखेंगे दोस्तों तीसरे में आपको राम दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु आपको है दिखाई दे रहा है दोस्तों, है आपको दिखाई दे रहा है। तो आप दोस्तों चेक करेंगे कि तीनों में जब है, तीनों में जब है तो तीनों में एक अक्षर कॉमन होना चाहिए। आप देखेंगे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है दोस्तों। तो जो आपके सामने
हे का जो नंबर निकल कर आ जाता है दोस्तों वो क्या आ जाता है दोस्तों, 5 आ जाता है। परंतु आपसे एग्जामिनर ने हे के लिए तो नहीं पूछा है, आपसे पूछा किसके लिए है दोस्तों, राम के लिए पूछा है, राम के लिए आपसे पूछा है। जब आपको पता चल गया है दोस्तों कि 5 का जो नंबर है वो हे वाला है, तो आपको आसानी से बता पाएंगे कि जो 7 वाला नंबर है वो किसका होगा दोस्तों, राम का होगा। 7 वाला जो नंबर है वो राम का होगा, 7 वाला नंबर किसका होगा दोस्तों, राम का होगा। अब आप दोस्तों मुझे बताएंगे कि जो 3 वाला नंबर है, जो 3 वाला नंबर है, आपको पता चल गया 7 नंबर राम का है, 5 नंबर हे का है, तो 3 नंबर दोस्तों आप आसानी से बता पाएंगे। 3 नंबर पर आपको कौन दिखाई दे रहा है दोस्तों, प्यारा। दोस्तों कौन दिखाई दे रहा है 3 नंबर पर आपको दोस्तों, प्यारा दिखाई दे रहा है। और 4 नंबर पर जैसे ही आप दोस्तों जाएंगे, 4 नंबर पर जैसे ही आप दोस्तों जाएंगे तो 4 नंबर आपको किसका दिखाई देगा दोस्तों, भोला का दिखाई देगा। किसका दिखाई देगा दोस्तों, भोला का दिखाई देगा। आप दोस्तों चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 5 आपको पता है हे का है। अब देखिए दोस्तों भोला इसमें भी है, भोला इसमें भी है, तो आप देखेंगे दोनों में 4 भी है, तो भोला का नंबर दोस्तों मैंने आपको बताया है 4 नंबर दोस्तों। अब आप कहेंगे कि आपने 3 नंबर कैसे बता दिया सर, 3 नंबर तो इसमें कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। देखिए दोस्तों पहले में 3 दिखाई दे रहा है, आखिरी में 3 दिखाई दे रहा है। पहले में आपको प्यारा, पहले में प्यारा, और तीसरे में आपको प्यारा दिखाई दे रहा है, तीसरे में आपको प्यारा दिखाई दे रहा है। दोनों में देखिए दोस्तों 3 आपको दिखाई दे रहा है, तो आप सभी के आसानी से दोस्तों नंबर बता पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज के जो हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, आज के जो हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं ये इस प्रकार है। साथ ही मैं आपको बता दूं जो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किए थे उनका हमें सही उत्तर आयुषी जी राठौड़ के द्वारा दिया गया है। आज के प्रश्न देखिए दोस्तों, नजीब मिकाती दोस्तों, नजीब मिकाती कहाँ के पीएम बने हैं, कहाँ के पीएम बने हैं दोस्तों, ये हाल ही में किस देश के पीएम बने हैं आपको बताना है दोस्तों। यूएस ओपन दोस्तों, यूएस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता था, यूएस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है वो आपको बताना है। और दोस्तों आपको ओलंपिक, ये आपको तो दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका हाल ही में कोई एग्ज़ाम है तो इसको तो दोस्तों आप रट लीजिए दोस्तों, इसको तो आप रट लीजिए। इसमें से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। मेरा यह मानना है कि अधिकतर जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें निश्चित रूप से दोस्तों एक प्रश्न आपको इससे देखने को मिलता है दोस्तों, ओलंपिक से। अब दोस्तों मेरा आज का प्रश्न जो ओलंपिक से है वो ये है दोस्तों कि ओलंपिक जिसमें भारत ने पदक जीते थे वो तो सही है, परंतु किस स्थान पर ये कंट्री में रहा। जैसे कि जो वर्ल्ड में कहीं सी कंट्रियां हैं जिन्होंने ओलंपिक खेला था उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था, और जो प्रथम स्थान पर जो देश आया था वो कौन सा था दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।